दिल्ली पुलिस की सतर्कता से दिल्ली से लापता हुई बच्ची मथुरा से हुई बरामद। पूर्वी दिल्ली पांडव नगर से लापता हुई थी 10 वर्षीय बच्ची। परिजनों ने पुलिस टीम का जताया आभार। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर अपनी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से यह साबित कर दिया कि वह नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रहती है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र से लापता हुई 10 वर्षीय बच्ची को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मथुरा से सकुशल बरामद कर लिया। इस कार्रवाई में एएसआई राजेंद्र कुमार और उनकी टीम की सतर्कता और मेहनत की सराहना हो रही है। शशि गार्डन मयूर विहार फेज 1 निवासी पवन शर्मा की पुत्री अंशिका शर्मा और गुन्नू अचानक लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर 9 सितंबर 2025 को पांडव नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। इस पूरे ऑपरेशन में पांडव नगर थाने के एएसआई राजेंद्र कुमार और उनकी टीम की भूमिका सराहनीय रही। बच्ची के गुम होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन व बस अड्डे पर लगे करीब 20 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। साथ ही बच्ची की तलाश के लिए आसपास के धार्मिक स्थलों और आश्रमों में भी संदेश फ्लैश करवाए गए। लगातार मेहनत और चौकसी के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी और बच्ची को वृंदावन स्थित वत्सल्य ग्राम निरा माधव रिजॉर्ट और स्वामी ब्रह्मानंद प्रकृति चिकित्सालय से सकुशल बरामद कर लिया गया। बच्ची की बरामदगी से पूरा परिवार भावुक हो उठा और उन्होंने दिल्ली पुलिस विशेषकर पांडव नगर थाना टीम का तहेदिल से आभार जताया। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई की खुलकर सराहना की और कहा कि दिल्ली पुलिस की तत्परता ने फिर एक बार लोगों के भरोसे को मजबूत किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवांश है। आप बच्ची के क्या लगते हैं? मैं कज़न चाचा हूँ। इस बच्ची को ढूंढने में कितने एफर्ट्स लगाए और किसने सबसे ज़्यादा किया? देखो, सबसे पहले तो हमने पहले खुद एफर्ट करा, उसके बाद हमने रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट में जैसे भी हमारा जो आईओ है, जो राजेंद्र सर है, उनको जैसे ही पता लगा वो तुरंत हमारे पास आए। हमारे साथ जितने भी हमारे कॉलोनी के कैमरे हैं, आसपास के सारे कैमरे उनने हमारे साथ एक एक चेक करे हैं। हमने कम से कम आधा एक घंटा बैठ के हर वीडियो देखी है और फिर उसके बाद सर को रात में हमें कोई क्लू मिला था कि सर इधर से लड़की निकल के गई है, तो वो रात में ऑफ ड्यूटी थे, तब भी वो 3 बजे हमारे पास उठ के आए हैं। सो रहे थे, सो के एक कॉल पर उन्होंने मेरा फ़ोन पिक करा है, तुरंत हमारे पास उठ के आए हैं। हमारे साथ जो क्लू मिला था वहाँ गए हैं, वहाँ हमें कैमरा नहीं दिखा रहा था वो बंदा, फिर उसको कॉल करके बोला है कि आप कैमरा दिखाओ इनको। फिर हमारे सात वो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आ गए थे, अगले दिन ही 6 साढ़े 6 बजे हमारे पास आ गए थे वो। फिर उसके बाद हम बच्चे के स्कूल गए हैं करीबन 7 साढ़े 7 बजे, तो स्कूल ओपन होते हम स्कूल पहुंच गए थे। हमने वहाँ प्रिंसिपल वगैरह से सबसे बात करी। फिर हमें कुछ हिंट मिल रहा था कि अब हमारे इधर एक स्कूल है, उसके पास कैमरा है, उधर मतलब लड़की उधर से ना निकली हो। फिर मैं और सर उधर गए हैं, उधर प्रिंसिपल मैम से बात करी, उनसे रिक्वेस्ट करी, उनका कैमरा देखा, उधर हमने कम से कम 1 से 1.5 घंटे कैमरा देखा है। फिर हमारी कॉलोनी का एक और कैमरा था, उसको देखा है। फिर क्या कहते हैं कि हम लोग डीसीपी ऑफिस भी गए हैं। डीसीपी ऑफिस में जो भी आप हमारे पास के जो एरिया कॉलोनी के कैमरे हैं उनको देखा है। इनके आपने सारी सीसीटीवी फुटेज देखी है सर के साथ ही। और तकरीबन कितने घंटे आपको लगे इस बच्ची को खोजने में? हमें तकरीबन 24 घंटे तो हो ही गए थे। फिर उसके बाद जब 24 घंटे के बाद मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे और एक्स्ट्रा, फिर हमारे को फिर वो लड़की मिल गई है। इनकी पुलिस ने आपके साथ पूरी मेहनत करी है। पुलिस ने हमारे साथ पूरी मेहनत करी है, फुल सपोर्ट करी है पुलिस ने। तो कैसे धन्यवाद करेंगे आप दिल्ली पुलिस को? कहेंगे दिल्ली पुलिस को धन्यवाद हम यही करेंगे कि सर जैसा कोई मतलब हर कोई नहीं होता। मैंने तो नहीं देखा कि जो मतलब जैसे कहते हैं कि दिल्ली पुलिस सुनती नहीं है, वो नहीं होती है, पर मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में पहली बार देखी है कि सर मतलब ऑफ ड्यूटी थे, राजेंद्र सर हमारे ऑफ ड्यूटी दिए, तो वो मैंने उनको रात को 3 बजे मेरे को कॉल करना ठीक लगा, तो मैंने रात को 3 साढ़े 3 बजे उनको करीब कॉल करी है। तो मेरा फ़ोन सबसे अच्छी बात है कि पहली बार में उन्होंने पिक कर लिया। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे दिल्ली पुलिस के बारे में सुनते हैं वैसी है नहीं? वैसी है नहीं।
ठीक है। मतलब बहुत लोग बहुत अच्छे हैं ठीक है। हमारे साथ, मतलब फुल कॉर्पोरेट करा है दिल्ली पुलिस ने। सर, जो उम्मीद नहीं थी वो हुआ। एक तरह का चमत्कार है, भगवान की कृपा है। सोचा नहीं था ये ऐसा करेगी। घर से जाना बच्ची का बहुत बड़ी बात है और सुन के रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन ये भी लगता है कि ये कलयुग में ठाकुर जी का चमत्कार है जो हमारी बच्ची आज के समय पे सही सलामत हमें मिली है। मन में कैसे कैसे विचार है, आप एक माँ हैं? सर, जो यहाँ इस समय चल रहा है उससे सबको पता है कि क्या सिचुएशन है। बाहर बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं, पेरेंट्स के साथ भी सेफ़ नहीं है, तो विचार तो अच्छे नहीं आ सकते। तो खासकर एक माँ के, मैं तो हर एक पल मर रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा। बस उम्मीद ये थी कि ठाकुर जी रक्षा करना। देखो आप भी किसी तीर्थ स्थान पे गए हुए थे और बच्ची भी आपके पीछे पीछे वहाँ पहुँच गई। जी, मैं बागेश्वर धाम गई हुई थी और हमने बोला था बेटा चलोगे, इन्होंने कहा नहीं मम्मा आप जाओ, हमें वृंदावन ले चलना। मैंने कहा ठीक है, जब मैं आऊँगी फिर हम उसके बाद चलेंगे। उसके बाद पीछे से हमारे पास, हम रास्ते में थे, लौट रहे थे, तो कॉल आया कि घर से बच्ची गायब है। तो हमें यही लगा शायद आसपास में मामा वगैरह के, चाचा के चली गई होगी, लेकिन जब वो नहीं मिली तब पुलिस कंप्लेंट हुई है। फिर खुद दिल्ली पुलिस ने पूरा एफर्ट लगाया अपना, पूरी जहाँ तक उनकी सोर्स जा सकती थी, जितनी वो मेहनत कर सकते थे उससे भी डबल उन्होंने काम किया। अच्छा, आपको ये उम्मीद थी कि बच्ची अकेली वृंदावन जा सकती है? डाउट था दिमाग में, क्योंकि वो ऐसा बोलती थी कि मम्मा मैं वृंदावन चली जाऊंगी। अगर जैसे बोलती थी कि मम्मा चलो, तो बोलते थे बेटा अभी नहीं जाना, फिर किसी दिन चलेंगे। जिद करती थी जाने के लिए, तो मैंने हमेशा यही बोला कि नहीं अभी नहीं, टाइम मिलेगा तो चलेंगे। उसने यही बोला कि मैं, आप नहीं ले जाओगे तो मैं अकेली चली जाऊँगी। अच्छा, ये बच्ची बोलती थी? जी। अच्छा, एक बात और बताइए कि बच्ची में भक्ति भावना कितनी है? बहुत बहुत ज़्यादा, जितना उससे होता है बहुत करती है वो। उसका पाठ पूजा की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है? जी बहुत ज़्यादा। वो माला भी फेरती है, भगवान का नाम भी लेती है, श्रृंगार करना, नहलाना, उनकी सेवा करना, विश्राम कराना, सुबह उठाना, सारे उसके काम हैं। जब मेरी तबीयत खराब होती है तो पूरी सेवा वही करती है। किसका ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? अपने ठाकुर जी का। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। जोश बोल। पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, क्या हुआ? सर ये हम बागेश्वर धाम गए थे, छतरपुर MP। वहाँ पर हम दर्शन करके आ रहे थे। हमारी सुबह लड़की से अपनी अच्छी बात हुई थी, तो उसने कहा पापा बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा स्कूल चले आना। ये स्कूल नहीं गई। उसके बाद क्या कहते हैं, हम बागेश्वर धाम से आ रहे थे, तो बस के अंदर बैठे हुए थे। लगभग 11-12 बजे के बाद फ़ोन आता है कि लड़की हमारी घर पे है नहीं। तो लड़की हमारी घर पे नहीं थी। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट हो गई। कितने साल की बच्ची है? 10 साल की। पुलिस कंप्लेंट हो गई तो पांडवनगर थाने में कंप्लेंट हुई। तो कंप्लेंट होने के बाद उसके बाद क्या कहते हैं, लड़की को कंप्लेंट होने के बाद ढूंढने लग गए। तो ASI राजेंद्र जी जो पांडवनगर थाने के इंचार्ज हैं, वो आए। उन्होंने भागदौड़ करी, मेरे मामा के लड़के ने भागदौड़ करी, पूरा घर लगा रहा। लड़की को पूरे दिन ढूंढते रहे, नहीं मिली। अगले दिन जब थाने में हम गए हैं तो हमारी लड़की का आश्रम, मथुरा दीदी जी का आश्रम है, वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है, मथुरा में लड़की हमारी सुरक्षित थी। अच्छा, कैसे बच्ची कैसे पहुंची वहाँ? 10 साल की बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, कैसे पहुंची वहाँ? सर ये घर से 700 रुपये ले लिए थे इसने चुपचाप। ये यहाँ से ऑटो करा इसने, 100 रुपये ऑटो वाले को दिए। हज़रत नियामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँची है। वहाँ से श्रीधाम एक ट्रेन है, उसके अंदर ही बैठ गई किसी के साथ। अच्छा, एक बात बताइए कि बच्ची को कैसे पता कि यहाँ से ऑटो से नियामुद्दीन रेलवे स्टेशन नहीं जाना है? 10 साल की बच्ची है। क्या आप लोग कंटिन्यू जाते रहते हैं? सर ये मेरे साथ जाती रहती थी। मैं वृंदावन जाता हूँ तो मतलब ठाकुर जी मंदिर, तो ये देखती थी कि कैसे पापा ले जाती। तो उसी दौरान इसने कैच करा होगा। तो फिर कैसे कैसे की बच्ची ने क्या बताया आपको, कैसे गई? सर इसने बताया कि मैं यहाँ से, जब यहाँ से गई थी तो यहाँ तक CCTV की फुटेज है, उसके आगे का हमें पता नहीं था। फिर इसने बताया कि मैं शशि गार्डन बस स्टैंड पे गई हूँ, वहाँ से मैंने ऑटो कराया, 100 रुपये दिए हैं ऑटो वाले को। फिर मैं प्लेटफॉर्म पे गई, वहाँ पर किसी से पूछा इसने, तो जिस डब्बे में घुसी है 3 टायर में, तो उसके अंदर इसे 3-4 बुजुर्ग टाइप के आदमी थे। उनके साथ ये संस्था थी वृंदावन वहीं जा रही थी मथुरा। तो बहुत अच्छे लोग थे वो, उन्होंने अपने साथी से रखा और वृंदावन के मंदिर तक ले गए।
इसे दर्शन करवाए VIP में। फिर ये वहाँ से निकली है। उसके बाद वृंदावन के अंदर एक संस्था वाली मैडम थी आश्रम की, उनको कॉल करा गया है फूल वाले के थ्रू। तो उन्होंने क्या कहते हैं वहाँ पर आश्रम में फ़ोन करा, तो ये लड़की सेफली उस आश्रम के अंदर पहुंची। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली पुलिस के लिए आप? सर, दिल्ली पुलिस का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरे पांडवनगर थाने का और खासकर अपने IO सर का। तो आप छोड़ दें। मैं इस बच्ची की दादी रुक्मणी शर्मा बोल रही हूँ, और मैं यहाँ बच्ची अच्छी में यहाँ घर पर लेटी हुई थी और ठाकुर जी का श्रृंगार राधा रानी का करके और ये नीचे आके लेट गई। मैं ऊपर से सारा काम निपटा के उतरी हूँ, तो मैं बोली बेटा मैं गाय की रोटी देने जा रही हूँ। उस दौरान इसका पता नहीं कैसे प्लान बना क्या नहीं बना, ये यहाँ से मैं इधर चली गई हूँ, ये इधर को चली गई। ये वहाँ जाके अपने ऑटो करा है और वहाँ से जैसे बता रहे इसको पता होता था, हम लोग जाते रहते हैं ना वृंदावन वगैरह, तो ये वहाँ अपने उसके बताए हुए अनुसार अपने दिमाग से वहाँ पहुँच गई है। ऑटो से हजरत निजामुद्दीन, वहाँ से इसने ट्रेन में अपनी कोई टीम देखी है या जाते हुए देखे, उनके साथ ये बैठ। अच्छा, आपको कितनी देर बाद पता चला कि बच्ची लापता है, बच्ची घर पे नहीं? मैं तो आधे घंटे के बाद मैं आई हूँ यहाँ 11 बजे निकली हूँ और यहाँ हम 12 बजे आए। तो हम ऊपर मेन गेट था वो खुला हुआ था, बंद था, ऊपर सारे गेट खुले हुए थे। तो मैं बोली मैंने कि आवाज़ लगाती हुई आई, तो मैं ये मिली नहीं। तो जहाँ हमारे कर्जन रहते हैं, पीछे रहते हैं, यहाँ रहते हैं, सबके यहाँ फ़ोन करा हमने कि तुम्हारे यहाँ आए, तुम्हारे यहाँ आए, सबके यहाँ आंसर उनका ना नो ही आया, कहीं से नहीं मिला। फिर मैंने आस पास करा, मतलब 1-2 बजे तक। फिर हमने कैमरे वगैरह रिश्तेदारियों में सबसे पूछा, सबसे कहाँ है तुम्हारे, उस गलियों में जहाँ जहाँ हमारे डाउट था, कहीं नहीं मिली है। फिर पुलिस कंप्लेंट आपने करी? फिर मेरे बच्चों ने, भतीजों ने, कर्जन रहते हैं ना, इन्होंने करके फिर इनने कार्रवाइयाँ शुरू कर। किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि 10 साल की बच्ची वृंदावन, दिल्ली से वृंदावन पहुंच गई और बिल्कुल सुरक्षित? क्या कहना चाहेंगे? ठाकुर जी कहीं करेंगे, उन्हीं की कृपा थी, उनका साथ लेके गई थी नाम के मैं जा रही हूँ, तो उन्हीं के उसमें गई है ये। हाँ, हमें तो पता भी नहीं था। और उसके जो कार्रवाई जो करी गई है हमारी दिल्ली पुलिस पांडवनगर थाने के जो हैं इंचार्ज। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज़।